प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 मार्च 20 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। एक और बार इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद कहें। धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए हाथ उठाकर स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। आपने हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। समाधान के साथ आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हाथ उठाकर ही प्रभु की स्तुति करते रहे मेरे प्रिय लोग। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन प्रभु हमें हाथ पकड़कर हमें चलाते हैं, अपने प्यार से हमें चलाते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद कहें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आपकी महिमा हो प्रभु। आपका जो प्यार हमारी और है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी दया को हम याद करके धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह को हमारे लिए जो दिया ताकि हमें पाप से छुड़ाने के लिए, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आपके हर एक भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें भलाइयों से तृप्त किया है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। आप ही विश्वास योग्य प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आप कभी बदलते नहीं है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। जैसे कि हम Psalm 79 के 9 में हम पढ़ते हैं, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढाप दे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर। हमें जब परमेश्वर सहायता करते हैं तो परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। हालेलुया। इसलिए हाथ उठाकर स्तुति करें कि अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता करे प्रभु। हालेलुया। और अगर हम आगे वचनों में हम पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा गया है मेरे प्रिय लोग, 13वां वचन में, तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़ें हैं तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुण अनुवाद करते रहेंगे। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। हालेलुया। प्रभु, आपने हमें ये अच्छा दिन जो दिया है कि हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर सकते हैं। आपके उपस्थिति में बैठने का आपने जो अवसर दिया है उसके लिए धन्यवाद। आपकी ओर हम अपनी दृष्टि लगाते हैं पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इन सब के जीवन में यीशु मसीह के नाम से आशीष बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से इनका पारिवारिक जीवन बनी रहे प्रभु। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे। इनके जो बच्चे हैं वो आशीषित रहे। इनकी नौकरी आशीषित रहे। हर जगह प्रभु आपकी बड़ी अनुग्रह को अनुभव कर सके। कल जिस प्रभु ने चलाया है वो आज भी और कल भी चलाएंगे। उस बात का बोझ से उनको चलने में, उनको जीवन जीने में सहायता करे प्रभु। हालेलुया। प्रभु, आप उनको ऊंचा उठाए। उनकी जरूरतों पर प्रभु आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। हालेलुया। हर एक दिन आप हमें हाथ पकड़कर अपनी कृपा से आप चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु, यीशु मसीह के लहू से जय पाते हैं प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू में आपने हमें जय दिया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हर एक रोग से, हर एक पाप से आपने हमें छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हर एक रोगों को यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। जैसे आपका वचन कहता है, यहोवा राफा हमारा चंगाई देने वाला प्रभु है। इसलिए यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर में जिनको भी रोग है, पूर्ण चंगाई यीशु मसीह के लहू से घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु, आपसे सब कुछ संभव है, इसलिए धन्यवाद। पूर्ण चंगाई हम घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जिनको भी उनके गले में जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। आरोग्य उनको मिले। हालेलुया। उनके
गले में जो भी परेशानियां हैं यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो। हालेलुया। उनकी जो सांस लेने में जो परेशानी है, सांस लेने में छोड़ने में, यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो। हालेलुया। जिनको कमर में जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। हड्डियों में यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। आपने अद्भुत कार्य किया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। प्रत्येक रूप से आर्थिक विषय में जो भार से है प्रभु, आप उनको छुटकारा दे। बच्चों के एडमिशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनका जो भविष्य है प्रभु आप में सुरक्षित रहे। उनके बच्चों की जो शादी का जो उम्र हो गया है उनके लिए प्रभु आपकी बड़ी अनुग्रह बनी रहे। आपका जो अनुग्रह हर एक बच्चों के ऊपर दिखेगी, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक मीटिंग को भी आप आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आने वाले दिनों में प्रार्थना और उपवास को भी आप श्रेष्ठ तरीके से आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। दुनिया भर में आज जब कलीसिया इकट्ठा होती है प्रभु, आपकी जो कलीसिया है आपके हाथों समर्पित करते हैं। हर एक बच्चों को आपकी उपस्थिति से आप भर दे। हालेलुया। हर एक जन को आप संभाले प्रभु, सुरक्षा दे। हम प्रार्थना करते देव, आपकी जो दास दासियां हैं उनको आपके हाथों समर्पित करते हैं प्रभु। आपकी जो महिमा है हर एक के ऊपर बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी कृपा और उपस्थिति आप सबके जीवन में बहुत आज से होती रहे। और याद रखें कल हमारा मीटिंग रहेगा, उसके लिए आज से ही हम प्रार्थना करें और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने वाले बने। क्योंकि जैसे हम सीखते हैं कि आयुब जो है दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे और इसलिए उनके जीवन में बहुत बड़ी आशीष बनी रही, वैसे हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने वाले हो। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की बड़ी आशीष और परमेश्वर की उपस्थिति हर एक सभा में बनी रहे। हालेलुया। और दूसरों को भी आप आमंत्रित जरूर करें ताकि वो भी परमेश्वर के आशीष को अनुभव करने वाले बने। हालेलुया। आइए ध्यान देंगे वचन की और पहले योना की किताब 5 का 14 और 15 वचन। उसमें लिखा है, और हम उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमें जो हियाव जो है परमेश्वर के सामने, या हमें जो धैर्य जो परमेश्वर के सामने हमें होता है वो ये है कि हम जो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, परमेश्वर को लुभाने वाली या परमेश्वर की इच्छा जो है, आग्रह है, उसके अनुसार हम जो भी मांगते हैं उसमें हमें ये हियाव है, हमें इस बात का बोध है कि परमेश्वर हमारी सुनता है। हालेलुया। यही एक वचन जो है हम सबको परमेश्वर ने हमें दिया और हमें पिछले दिनों में भी हमें हियाव से हमें आगे बढ़ने में सहायता की। क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है, जो भी हम उनकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर उस इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने वाले बने। जब हम ऐसे करते हैं तो हमारी जो धैर्य जो है, हमारी जो हियाव जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए प्रार्थना करने में भी हमें उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि हम जो भी प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी सुनता है। हालेलुया। इसलिए हम क्यों ना प्रार्थना करें जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जाने। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे परिवार में समाधान बनी रहे, शांति बनी रहे। तो हम जरूर प्रार्थना करें कि पिता आप मुझे, मेरे परिवार में शांति दे। क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप धर्मी जन के जीवन में आप उत्साह और जय आप देते हैं। हालेलुया। समाधान से आप भरते हैं हमारे घर को, उसके लिए धन्यवाद। और इसलिए हम यही प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है। फिर से वचन हमें ये सिखाता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो गलत रास्ते में नहीं जाएंगे, परमेश्वर की आलोचना से चलने वाले बने। हालेलुया। इसलिए हम यही वचन से प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। हम उनको बच्चों को डांट के कुछ और गलत चीजें ना बोलकर हम दरवाजा बंद करके उनके लिए प्रार्थना करने वाले बने कि प्रभु आपका समाधान उनके जीवन में बहुत आज से हो। वो मेरे घर में जो है वो जैतून के पेड़ जैसे वो और भी फलवंत बनते जाए। हालेलुया। हम यही प्रार्थना करें। जब तक उनका जो स्वभाव है वो बदल नहीं जाता तब तक हम प्रार्थना करते रहे। निश्चय तौर से हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि ये जो यहाँ पे हियाव हमें जो मिलता है वो ये है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो भी हम मांगते हैं वो पूरा होता है। हालेलुया। वैसे आरोग्य जो है हम पूछे, क्योंकि वचन हमें क्या सिखाता है कि हमारी जो आत्मा जो है सब चीज में
शुभ हो करके वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। कोई एक चीज में ही शुभ नहीं, लेकिन हर चीज में परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम इस दुनिया में जब तक जीवित हैं तब तक सब कुछ हमारे लिए कुशल हो, सब कुछ हमारे लिए शुभ हो। हालेलुया। तो वो वचन के अनुसार हम प्रार्थना करें तो हमें परमेश्वर हर चीज में कुशल और हमें शुभ रखेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करने वाले बने। प्रार्थना जब करते हैं तो ये धैर्य के साथ हम करें। हालेलुया कि हमारी प्रार्थना सुनते हैं हमारा परमेश्वर। इसलिए आप अपने पति के लिए या अपने पत्नी के लिए आप प्रार्थना करते हैं, दुनिया भर में सबके लिए रक्षा हो करके आप प्रार्थना करते हैं, वो निश्चय तौर से वो प्रार्थना हमारा प्रभु सुनने वाला प्रभु है। हालेलुया। इसलिए वो जो उद्धार जो है वो उनको जरूर मिलेगा। मेरे प्रिय लोग, थोड़ा आपको लगेगा कि इंतजार करना पड़े तो भी मेरे प्रिय लोग वो और भी ज्यादा शक्ति से परमेश्वर की उपस्थिति में वो बन जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है। निश्चय तौर से हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता है। हालेलुया। और 15 वचन कहता है कि और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। तो परमेश्वर से जो भी हम मांगते हैं अब हमें मिल गया है, इस बात की बोझ से हमें चलना फिरना चाहिए। हालेलुया। अब दूसरों से जब हम बात करते हैं तो हमें वो प्रार्थना का जो विषय था वो हमें मिल गया है, उस बात के बोझ से हम बात करने वाले बने। हालेलुया। क्योंकि हमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमने मांगा है। अब जब मांगा है तो यहाँ पे लिखा है कि वो पाया भी है करके हमें उस बात का धैर्य होना चाहिए। हालेलुया। जब हमें मिल गया है करके हमें बोध होगा तो वही चीज हमारे बातचीत में, हमारे सोच में भी वो दिखना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे उत्तर देने वाला प्रभु। ये ना हो कि हमने प्रार्थना की, अब मिलेगा नहीं मिलेगा हम नहीं जानते हैं, तो अब हम भी बातचीत में, हमारे चाल चलन में भी वो ऐसे नहीं दिखना चाहिए। लेकिन जो प्रार्थना किया वो हमें मिल गया है, इस बात के बोध से हमारी प्रवृत्ति, हमारी बातचीत, हमारा चाल चलन सब कुछ होना चाहिए। जब हम ऐसे करते हैं तो मेरे प्रिय लोग बहुत बड़ा आशीष का कारण बनता है, और जरूर वो जो हमारी जो विश्वास है वो दिखलाती है। हालेलुया। वो प्रवृत्ति में दिखेगी, वो हम जरूर पाएंगे भी। यहाँ पे वचन लिखा है कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हालेलुया। तो इसलिए मिल गया है, हमने पा लिया है, इस बात के बोझ से हमारी प्रवृत्ति, हमारा चाल चलन सब कुछ होना चाहिए। अब प्रार्थना करने के बाद निराशा से नहीं बाहर निकलना है। अब परमेश्वर की और जो दृष्टि करके हमने जो प्रार्थना की है वो अब कभी भी लज्जित नहीं होंगे, वो कभी भी निराशा में नहीं जाते। क्योंकि वचन में हम जैसे कि हन्ना के जीवन में देखते हैं कि उन्होंने प्रार्थना की, उसके बाद कभी उनका जो चेहरा है वो कभी भी निराशा में नहीं गया। हालेलुया। फिर उसके बाद वो कभी भी उनका जो चेहरा है वो छोटा नहीं हुआ, और ना उनका चेहरा जो है वो लज्जित हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली है। उस बात की बोझ से वो धैर्य के साथ वो आगे बढ़ती है। हालेलुया। इसलिए हमारी जो सोच, हमारा स्वभाव भी, हमारा चाल चलन भी वैसा ही होना चाहिए कि हमने प्रार्थना कर लिया है इच्छा अनुसार परमेश्वर के, तो अब हमें वो मिल भी गया, इस बात के कॉन्फिडेंस में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। या हम 2-3 बार ये वचन को अगर आप चाहे तो आप सुने, फिर बाद में आप परमेश्वर की उपस्थिति में वापस बैठे और हम उस बोध के साथ हम बाहर निकले। हालेलुया। कि मेरा परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है और मैंने वो पा लिया है। हालेलुया। अब वो आपकी जीवन की जो खुशी जो है, शांति जो है, आपके बच्चों का जो अच्छा भविष्य है, आपकी नौकरी के बारे में सब कुछ परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। शायद हमें आज नहीं, शायद 2-3 महीने बाद हमें वो प्रार्थना को उत्तर मिले, लेकिन जब तक हमें मिलता नहीं है, हम प्रार्थना के साथ, हम हमेशा खुशी के साथ कि हमें वो मिल गया है, उस बात से हम जीने वाले हो। क्योंकि वचन हमें सिखाता है हम धन्यवाद के साथ अपने हर एक निवेदनों को परमेश्वर की उपस्थिति में रखे। हालेलुया। आमीन। ये वचन आपको बहुत आज से आशीष दे। हमारे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। ये वचन अगर आपको आशीषित किया है तो आप जरूर 10 जन और को भेजें और परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष आपके जीवन में बनी रहे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।